हालांकि आप लोगों के जिंदगी में कोई गम नहीं है, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो घबराने की क्या बात है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये 4 इन्फ्लामेशन के मिलते जुलते छोटे से टर्म है जो न चाहते हुए एग्जाम हॉल में गलत हो जाते हैं। न चाहते हुए का मतलब अनकॉन्शियसली गलत हो जाते हैं। इन चीजों का बचाव करने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि जब अपन पेपर देने जाते हैं दोस्तों, तो पेपर में पैटर्न कुछ इस प्रकार का लगभग चलता है कि या तो 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट होंगे, या आपके कुछ पेपर होते हैं जहां 200 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट होते हैं। यानी ऑन एंड एवरेज अगर मैं आपको बोलूं तो एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 50 से 55 सेकंड दे रहा है। क्या यह बात मेरी सही है? हाँ, लगभग यही एवरेज एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करा रहा है कि हमें एक सवाल के लिए एग्जाम में 50 से 55 सेकंड में वो सवाल करना है। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी क्यों नहीं आता हो, उसको मिनिमम 10 सेकंड देना है। मिनिमम 10 सेकंड आपको देना ही देना है, चाहे वो बहुत आसान आपका नाम ही क्यों नहीं पूछ लिया। अगर आपने उस सवाल को 10 सेकंड से भी जल्दी कर दिया, अगर आपने उस सवाल को 10 सेकंड से भी जल्दी कर दिया, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो गलत हो सकता है और ये पछतावा जिंदगी में खत्म नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। जैसे कि बहुत आसान सवाल पूछूं, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन सबको पता है, प्रोटामाइन, लेकिन अगर आपने उस सवाल को 10 सेकंड से भी कम में किया तो आप उत्तर विटामिन के दे दोगे और बाहर आने के बाद सर पकड़ोगे कि पता नहीं क्या किया। बहुत कॉमन सवाल बोलूं, नर्सिंग की माई बाप का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेकिन अगर जल्दबाजी की तो 12 मई की जगह 13 मई करके आ जाओगे उसकी जन्म डेट, जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है। सवाल ने पूछा इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट एज ए, ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 12 मई। इतनी जल्दबाजी की कि उत्तर 7 अप्रैल दे दिया। अब मुझे पता है कि यह 7 अप्रैल कोई ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं था, आता था, लेकिन हमने उस सवाल को 10 सेकंड से भी कम दिया, इसलिए गलती कर दी। बहुत कॉमन सवाल आता है, 11 नंबर की ब्लेड का फोटो आता है और इतनी जल्दबाजी की कि गलत कर दिया। तो कोई भी सवाल चाहिए वहां स्क्रीन पे आराम दे दो, रेस्ट कर लो, लेकिन 10 सेकंड से कम किसी भी सवाल को नहीं देना। अगली बात आता है कि सर मैक्सिमम का मतलब सर ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? 1.5 मिनट दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा किसी भी सवाल को 1.5 मिनट दे सकते हो। 1.5 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल को किसी भी कीमत पे नहीं देना है। अगर आपने 1.5 मिनट से ज्यादा सवाल को समय देना शुरू कर दिया तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, ये मान के चल लीजिएगा। सर अगर 1.5 दे रहे हैं तो 1.5 कैसे कंप्लीट होगा? आप तो कह रहे हो ना 50 से 55 मिल रहा है। तो बेटा जब अपन पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं तो 100 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन है जो इस श्रेणी के आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका जवाब अपने को विद इन 1 to 2 सेकंड में क्लिक कर जाता है, लेकिन वहां आपको 10 सेकंड देना है और 40 सेकंड बचाना है। वो 40 सेकंड जो बचे गए हैं वो आगे किसी सवाल में यूटिलाइज कर लेंगे जिस सवाल में हमें जरूरत है। लेकिन 1.5 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल को समय नहीं देना, चाहे वो आपके साइकेट्री का, एंटी साइकोटिक का हो, चाहे साइकोथेरेपी का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, और चाहे किसी भी सवाल का हो। समझ में आ गया? तो इससे ज्यादा देना नहीं, इससे कम देना नहीं। अगर इससे कम दोगे तो आता हुआ गलत कर दोगे, इससे ज्यादा दोगे तो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। ये जीवन में आपको पूरे पेपर में ध्यान रखना है, ठीक है। अगली एक एडवाइस लगे हाथ और कर देता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है तो उसको प्यारे दोस्तों विद इन सेकंड करो। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पेपर में कुछ सवाल होते हैं जो सिंगल लाइनर होते हैं और कुछ सवाल होते हैं जो 6-7 लाइन के होते हैं, तो अगर आपकी स्क्रीन पे 6-7 लाइन का सवाल आया तो आना और स्किप करना एक साथ करो, क्योंकि वो टाइम बिगाड़ेगा। और हमें पेपर में यह साबित नहीं करना है कि मैं कितने बड़े सवाल सोल्व करता हूं, हमें पेपर में यह साबित करना है कि मैं कितने ज्यादा सही करता हूं। समझ पा रहे हो? तो अगर आपके पेपर के अंदर कोई 6 लाइन का क्वेश्चन आता है, 6 लाइन का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको विद इन सेकंड स्किप कर दो, ठीक है। 5 लाइन का क्वेश्चन आता है विद इन सेकंड स्किप कर दो। समझ में आ गया? सिंगल लाइनर का क्वेश्चन आता है, बढ़िया तरीके से देख के जवाब दो। क्यों? क्योंकि 11 नंबर की ब्लेड भी 1 नंबर देगी और साइकोथेरेपी का 8 लाइन का क्वेश्चन भी 1 नंबर देगी। तो मैथ्स के अंदर सवाल आएगा कि राम ने श्याम को 2000 उधार दिए, उधार देते टाइम 18% ब्याज दर के बारे में बोला गया था। राम ने वापस 18 महीने तक नहीं दिया तो उसका ब्याज जोड़ करके 36 महीने तक आगे पैसे का मेल भाव चलता रहा। 36 महीने बाद उसने 1600 रुपए लौटाए। तो बताओ राम श्याम में से अब कितनी उधारी कलेक्ट करेगा? अब इतना बड़ा सवाल अपने को अपनी औकात पता है,
कड़वा सच है लेकिन औकात पता है। तो क्यों ना मैं इस सवाल को 1 सेकंड में स्किप कर दूं। अगले सवाल पे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि सवाल पूछा है कि मां के भाई की पत्नी आपकी क्या लगती है, मामी। 1 नंबर मिल गया। तो मुझे तो नंबर कमाने हैं, मुझे वहां एडवेंचर नहीं करना है, मुझे वहां शो ऑफ नहीं करना है। तो ऐसे सवालों क्यों, क्योंकि जब जो अभी मैंने वो राम और श्याम की उदारी बोली थी उसको इतना पढ़ने के बाद भी स्किप करोगे तो अगर आपने उसको एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ते पढ़ते तुमने 40 सेकंड ले लिए। कितने ले लिए? 40 सेकंड। अब तुम्हें समझ में नहीं आया तो इसके बाद तुम इसको रिवीजन में पढ़ोगे, फिर से पढ़ा, फिर से 40 सेकंड लगे। 80 सेकंड के बाद तो तुम्हें समझ में आया कि राम और श्याम की उदारी चली है। अब तुम उसको पेन कॉपी लेकर के सोल्व करोगे। सोल्व करने में तुमने 2 मिनट ले लिए, सोल्व करने में 2 मिनट ले लिए, यानी 80 सेकंड वो हो चुके। और प्यारे दोस्तों इधर 120 सेकंड, तो कितने हो गए? लगभग 200 सेकंड। लगभग 200 सेकंड के बाद आपने ये निर्णय लिया कि मुझे ये सवाल नहीं आता। 200 सेकंड का मतलब लगभग 3.5 मिनट बाद आपने ये निर्णय लिया कि मुझे ये सवाल नहीं आता, मुझे स्किप करना चाहिए। और बेटा 3 मिनट 3.5 मिनट बाद अगर स्किप करोगे तो ऐसे पेपर में अगर 3 सवाल आपने ले लिए तो वो 10-12 मिनट का मतलब 10-12 क्वेश्चन की लगा देगा। और क्या पता अगला क्वेश्चन बहुत आसान हो, क्या पता कि अगला क्वेश्चन बहुत आसान हो। इसका मैं जीता जागता प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं कि हम एक पेपर देने गए थे। पेपर, हाँ, किसी एम्स का ही पेपर था और एम्स के पेपर के अंदर मैं मेरे साथीगण के साथ था। पेपर कंप्लीट होने के बाद जब हम बाहर निकल के आए और हमने जब पेपर डिस्कस किया तो मेरा एक दोस्त था, मैं न दोस्त का नाम लूंगा न एग्जाम का नाम लूंगा ताकि आप उस छवि को कोरिलेट नहीं कर सको, ध्यान रखिएगा। जब हमने दोस्त के साथ पेपर डिस्कशन किया तो आपको पता है कि एक स्टूडेंट ज्यादातर वो सवाल डिस्कस करता है जो आसान होते हैं क्योंकि वही याद रहते हैं, टफ सवाल याद नहीं रहते हैं। तो सेम चीज जब मैं आपकी श्रेणी में था तो मैं भी वही सवाल डिस्कस कर रहा था जो आसानी से याद रह गए, जैसे कि एंटीडोट, वेंटीडोट, एडीआर, वेडीआर। और सवाल में एक पॉइंट ही डिस्कस करते हैं, सवाल याद नहीं होता था। जब हमने आपस में डिस्कस किया तो लास्ट में इस बात पे पहुंचे कि यार 2-3 सवाल तो कितने इजी थे। एक तो 11 नंबर की ब्लेड, एक उसने सिंपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पूछ लिया और एक मरीज की बीपी नॉर्मल पूछ ली। तो हमारे दोस्त का रिएक्शन आया कि ये तीनों सवाल मेरे पेपर में क्यों नहीं थे। हमारे दोस्त की रिएक्शन आई कि ये तीनों सवाल मेरे पेपर में क्यों नहीं थे, क्योंकि मेरे दोस्तों ने, ध्यान रखिएगा, जो दोस्त था उसका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा और उसने पेपर में 96 क्वेश्चन तक ही वो पढ़ पाया, वो 4 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया। वो 96 क्वेश्चन पढ़ पाया, 96 क्वेश्चन पढ़ पाया, वो 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। और उसके जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग थे उनमें से एक क्वेश्चन था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, दूसरा क्वेश्चन था इमेज बेस का 11 नंबर की ब्लेड का, तीसरा क्वेश्चन था एंटीडोट ऑफ हिपेरिन का और चौथा सवाल था एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। 4 सवाल थे और उस बंदे का जो सिलेक्शन रुका है वो सिलेक्शन रुका था 0.8% से, या 0.8 नंबर से बोल दो। अब ये पछतावा उसको जिंदगी भर सोने देगा क्या, मुझे ये बताओ। हालांकि वो अब एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हो चुके हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि ये सिचुएशन से लेके अगला जब तक उनका सिलेक्शन हुआ बीच में लगभग 8-9 महीने बंदे ने कैसे गुजारे होंगे वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ उसके, क्योंकि वो 96 तक ही पढ़ पाया, किसी आपकी तरह इसी किसी क्वेश्चन में फंसा रह गया। उस पेपर में साइकेट्री के काफी क्वेश्चन आए थे, साइकोथेरेपी के, तो वो भैया साइकोथेरेपी सॉल्व करने में लग गए, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, थेरेप्यूटिक, नॉन थेरेप्यूटिक में, और वहां जजमेंट लेने के चक्कर में ये 4 सवाल छोड़ दिए जो श्योर शॉट करता ही करता। और अगर ये 4 सवाल हो जाते तो उसको तो 0.81 से ही काम चल जाता, 4 तो क्या ही। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीज से बचाव करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके पेपर में नहीं आए। क्लियर है?